जल्दी से आंसर देना मेरे भाई। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कब किसके द्वारा दिया गया है? देखो जल्दी बताना आंसर। 1 मिनट थोड़ी सी रुक जाना। ओके, हाँ रुक गया रहा है। ओके ओके, अरे कॉल कोई बार बार कर दे रहा है, क्या होता है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कब आया? मेलविन लेवी के द्वारा दिया। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसके द्वारा क्या है? पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोल्टेन के द्वारा दिया गया है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोल्टेन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सी ए कटर के द्वारा दिया गया है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किसके द्वारा दिया गया? एक मिनट 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, थोड़ी सी रुक जा, थोड़ी सी रुक जा। हाँ हाँ सही जा रहे थे। क्या है सर? ये देखो क्या है, क्या हो गया सर? डेविड डिसमिल क्लासिफिकेशन मेलविल डीवी के द्वारा दिया गया है। ठीक है। हाँ, ये एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सी ए कटर के द्वारा दिया है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किसके द्वारा दिया है? क्या है? सी एम हसन के द्वारा। और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पॉल ऑटलेट यानी यूडीसी कौन है? पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोल्टेन के द्वारा दिया गया है। पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोल्टेन के द्वारा दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल होगा। क्या होगा मेरे भाई? बी फॉर बॉल होगा। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताओ, डीडीसी ने किस संस्करण में 2 खंडों में प्रकाशित प्रारंभ किया? डीडीसी ने किस संस्करण में 2 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया? जल्दी से आंसर दोगे? जल्दी से आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा? जल्दी से आंसर देना। ओके, जल्दी से आंसर देना, क्या होगा? डीडीसी ने किस संस्करण में 2 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया? मेरे भाई आंसर क्या होगा? 2 खंडों में प्रकाशन क्या प्रारंभ किया, बता दो। डीडीसी ने किस संस्करण में से 2 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा? बी फॉर बॉल 16 एडिशन। कौन सा? 16वां एडिशन में किया। क्या बताऊं, मैंने, मेरे भैया का सिम है, उसका बार बार कॉल आ जा रहा है, जिस कारण से मुझे दिक्कत हो रहा है। ओके, चलो जल्दी से बताना सर। 16वां एडिशन। डीडीसी ने किस संस्करण में 2 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया? 16वां। देखो जब कॉल आ जाती है, वीडियो डिस्टर्ब होता है तो पढ़ाने में भी मन कम हो जाता है। देख लो, डिस्टर्ब होने लगता हूँ खुद से। डीडीसी ने किस संस्करण में 3 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया? 16वां में 2 खंडों में प्रारंभ किया। इसमें 2 खंड में बांटा। और सर किसमें? 3 खंडों में किसमें बांटा है? जल्दी से आंसर देना। 3 खंड में किसमें बांटा है? जल्दी से आंसर दोगे? 3 खंड में किसमें बांटा है? 18वां में 3 खंड में बांटा है। 18वां में 3 खंड में बांटा है। 18वां में कितना? सर कॉल आ रहा है तो बात कर लो, यदि बात किया तो आपकी क्लास बंद हो जाएगी। सोच लो क्या करो। 18वां में किया गया है। कौन सा? 18 में 3 खंडों में बांटा गया है। और 16वां में कितना? 2 खंड में बांटा गया। 16वां एडिशन में 2 खंड में और 18वां एडिशन में 3 खंड में बांटा गया है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है सर? डीडीसी ने किस संस्करण में 4 खंड में प्रकाशन प्रारंभ किया? डीडीसी ने किस संस्करण में 4 खंड में प्रारंभ किया? मेरे भाई 20वां में 4 खंड में बांटा है। भाई 20वां में कितने खंड में बांटा है? 4 खंड में बांटा है। 20वां में 4 खंड में बांटा है। 20वां में कितने खंड में बांटा मेरे भाई? 4 खंड में बांटा है। 20वां में कितने खंड में बांटा मेरे भाई? 4 खंड में बांटा है। ओके, डीडीसी का चौथा किसमें बांटा है? 20वां में, यानी 16वां में 2 खंड, 18वां में 3 खंड और 20वां में 4 खंड आ गया है। 20वां में कितना खंड आ गया मेरे भाई? 4 खंड आ गया है। आगे चलते हैं। डीडीसी तालिका का प्रयोग किस संस्करण से प्रारंभ हुआ? डीडीसी में तालिका का प्रयोग किस संस्करण से प्रारंभ हुआ? गुड नाइट सर जी। स्वाति सिंह क्लास कर ले शांति से। जल्दी बताओ क्या है सर? डीडीसी तालिका में क्या सर? हाँ, डीडीसी में तालिका का प्रारंभ किस संस्करण से हुआ था? आंसर देना। किस संस्करण से हुआ था? किस संस्करण से? 14वां संस्करण से तालिका का प्रयोग हुआ था। 14वां संस्करण से किसका प्रयोग हुआ था? तालिका का प्रयोग हुआ था। 14वां संस्करण से तालिका का प्रयोग हुआ था। ये रहा सर। डीडीसी के 17वें संस्करण में कितने टेबल थी? डीडीसी के 17वें संस्करण में कितने टेबल है मेरे भाई?
2 टेबल हैं। डीडीसी के 17वें में कितने टेबल हैं? 2 टेबल हैं। कितने टेबल हैं? 2 टेबल हैं। और डीडीसी का 18वें संस्करण में कितने टेबल थे? 18वें संस्करण में कितने टेबल थे? 7 टेबल हैं। 18वां संस्करण में कितने टेबल हैं? 7 टेबल हैं। डीडीसी के 17वें में कितना है? 2 टेबल, जबकि 18वें में कितना है? 7 टेबल हैं। डीडीसी के 22वें संस्करण में कितने टेबल हैं? 22वें संस्करण में 6 टेबल हैं। देखो 17वां में 2, 18वां में 7, 22वां में 6। 17वां 2, 18वां 7, 22वां 6। डीडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? जल्दी, डीडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? आंसर देंगे। डीडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? किस प्रकार की है? ऑलमोस्ट क्या है? ऑलमोस्ट क्या होता है? एनुमरेटिव होता है। क्या होता है? ऑलमोस्ट क्या होता है? इनुमरेटिव होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है? इनुमरेटिव होता है। क्या होता है? डीडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? ऑलमोस्ट क्या होता है? इनुमरेटिव होता है। क्या होता है? ऑलमोस्ट क्या होगा? इनुमरेटिव होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? क्या है? LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम किस वर्ष विकसित किया गया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम कब आया था? 1904 में। लाइब्रेरी LCC कब आया था? 1904 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम कब आया था? 1904 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम कब आया था? 1904 में। एक बार फटाफट से क्या करना सभी, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और जो न्यू आए हो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप से फटाफट से ऐड हो जाना, जिससे आपको ये सारी PDF मिल जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। बता दो LCC यानी LCC क्या है? LCC क्या LCC एवं क्या है? रिसर्च क्या है? LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड क्या है? राइज्ड इन क्या है? क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन क्या है? RC यानी LCC एंड क्या है? RIC किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? LCC और RIC किस, जल्दी बता दो। LCC और RIC क्या है? राइज्ड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। RIC का फुल फॉर्म क्या होता है? राइज्ड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन होता है। राइज्ड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन होता है। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। RIC का फुल फॉर्म क्या होता है? राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन होता है। RIC का फुल फॉर्म क्या होता है? राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। और क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन दोनों किस प्रकार के वर्गीकरण योजना मेरे भाई? किस प्रकार का है? क्या इनुमरेटिव है? क्या होगा? इनुमरेटिव है। ओके, क्या होगा? इनुमरेटिव है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? डीडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा है? जल्दी बता दो। कौन से 10 भाग है? जल्दी बताना। क्या है? डीडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। डीडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में किया गया है। 000 से कितना? 900 तक। कहाँ तक सर? 000 से 900 तक 10 भाग में बांटा गया है। मुख्य वर्ग कितना होता है? डीडीसी का 10 होता है। 0 क्या क्या होता है? जल्दी बताना। अच्छा, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। 000 किसका कोड होता है? 000 से कितना? 099 तक। और फिर 0 क्या है? 00 से क्या होगा? 199 तक। ये होगा ना? हाँ, इस प्रकार से। फिर 200 से क्या होगा? 299 तक। इस प्रकार से चलते रहता है। ये जो आप देखते हैं ये किस में आता है? डीडीसी का मुख्य वर्ग के अंतर्गत आता है। ये रहा सर आपका क्वेश्चन। यूडीसी में ज्ञान जगत को मुख्य वर्ग को कितने भागों में विभाजित किस में किया गया? यूडीसी में किस में विभाजित किया गया? आंसर देना। यूडीसी में किस में विभाजित किया गया मेरे भाई? यूडीसी में किस में विभाजित किया गया है? यूडीसी में किसमें विभाजित किया गया? 0 से 9। यूडीसी में किसमें विभाजित किया गया है? 0 से 9 में विभाजित किया गया है। यूडीसी में किसमें विभाजित किया गया है? 0 से 9। क्या है? LCC में ज्ञान जगत यानी LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम में ज्ञान जगत को 21 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। LCC में ज्ञान जगत को 21 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। सर डीडीसी में कितना? 10। यूडीसी में कितना? 10।
और एलसीसी में कितना 21, एलसीसी में कितना है 21 है, एलसीसी में कितना 21 है ए टू जेड आता है, एलसीसी में कितना है 21 है जो क्या आता है ए टू जेड आता है, ठीक है, ए से जेड तक आता है। डीडीसी में कितना है 10, यूडीसी में कितना है 10, एलसीसी में कितना मेरे भाई 21 है। आगे चलें, 10 विभाजन वर्गीकरण विधि का एक उदाहरण है, जल्दी से आंसर दोगे। 10 विभाजन वर्गीकरण का एक उदाहरण है, क्या है बोथ ऑफ द एबव, मतलब क्या होगा, ये होगा यूडीसी और डीडीसी दोनों होता है, क्या है 10 विभाजन यानी कैडेसिमल क्लासिफिकेशन विधि का उदाहरण है डीडीसी एंड यूडीसी दोनों होता है, डीडीसी एंड यूडीसी दोनों होता है, डीडीसी एंड यूडीसी दोनों होता है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलीटॉमी विधि का एक उदाहरण है, जिसमें से कौन सा पॉलीटॉमी विधि का एक उदाहरण है, जल्दी से आंसर देना। पॉलीटॉमी विधि का उदाहरण है सीसी और क्या एलसीसी दोनों होता है। पॉलीटॉमी विधि का उदाहरण कौन कौन सा है, सीसी और क्या होता है एलसीसी दोनों होता है, सीसी और क्या होगा एलसीसी दोनों होता है, किसका पॉलीकॉमी क्या भाई क्या है पॉलीकोटॉमी विधि का उदाहरण क्या है, सीसी और एलसीसी दोनों होता है, सीसी और एलसीसी दोनों, तो इसका क्या होगा सी फॉर कैट आंसर होगा, बोथ होगा। चलो क्या होगा, सीसी और एलसीसी दोनों होता है। यूडीसी का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, यूडीसी का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था 1905 में, यूडीसी का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था 1905 में, यूडीसी का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था 1900। यूडीसी किस प्रकार के वर्गीकरण का योजना है, यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है, जल्दी बता दो क्या है यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है, क्या है ऑलमोस्ट क्या है फेसिटेड होता है, यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है, ऑलमोस्ट क्या होता है फेसिटेड होता है, क्या होता है ऑलमोस्ट क्या होता है फेसिटेड होता है। यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है, ऑलमोस्ट क्या होता है फेसिटेड होता है। यूडीसी किसके द्वारा तैयार किया गया था, यूडीसी किसके द्वारा तैयार किया गया था, आंसर दोगे। यूडीसी किसके द्वारा तैयार किया गया था मेरे भाई, किसके द्वारा, हेनरी लाफोंटेन और पॉल ऑटलेट के द्वारा तैयार किया गया था। यूडीसी जल्दी बता दो, यूडीसी किसके द्वारा तैयार किया गया था, हेनरी लाफोंटेन और क्या पॉल ऑटलेट के द्वारा तैयार किया गया था। यूडीसी किसके द्वारा तैयार किया गया था, पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन के द्वारा तैयार किया गया था। यूडीसी किसके द्वारा तैयार किया गया था, पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन के द्वारा तैयार किया गया था। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यूडीसी का पहला संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था, यूडीसी का पहला संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित थे, 5वां संस्करण। यूडीसी का पहला संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित थे मेरे भाई, पहला संस्करण, क्या सर सॉरी 5वां संस्करण। यूडीसी का पहला संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था मेरे भाई, 5वां संस्करण पर आधारित थे, किस पे थे 5वां संस्करण पर आधारित थे। यूडीसी का पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, यूडीसी का पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, फ्रेंच में प्रकाशित हुआ था। यूडीसी का पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, फ्रेंच में प्रकाशित हुआ था। यूडीसी का पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, फ्रेंच में प्रकाशित हुआ था। जल्दी बताना, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, आंसर दोगे। यूडीसी का पहला संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, यूडीसी का पहला संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, आंसर देना। जल्दी बता दो, यूडीसी का पहला संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। जल्दी बताना क्या होगा, मैनुअल ड्यू रिपोरेटोरियल क्या है, बिब्लियोग्राफिक क्या यूनिवर्सल, ए फॉर एप्पल होगा, ए फॉर एप्पल होगा। यूडीसी का नवीनतम संस्करण किस नाम से जाना जाता है, यूडीसी का नवीनतम संस्करण किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाता है, मास्टर रेफरेंस फाइल से जाना जाता है। यूडीसी का क्या सर, यूडीसी का नवीनतम संस्करण किस नाम से जाना जाता है, यूडीसी का नवीनतम मास्टर रेफरेंस फाइल के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, मास्टर रेफरेंस फाइल के नाम से जाना जाता है। यूडीसी का
यूडीसी का पहला संस्करण किस नाम से जाना जाता है? मास्टर रेफरेंस फाइल के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है? यूडीसी को बनाए रखने के लिए वर्तमान में कौन जिम्मेदार हैं? यूडीसी को बनाए रखने के लिए वर्तमान में कौन जिम्मेदार हैं? कौन है? यूडीसी कंसोर्टियम है। कौन सा है? यूडीसी क्या है? कंसोर्टियम है। यूडीसी को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार, वर्तमान में कौन जिम्मेदार है? यूडीसी क्या है? कंसोर्टियम है। कौन है? यूडीसी कंसोर्टियम है। यूडीसी को वर्तमान में बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? यूडीसी कंसोर्टियम है। ये रहा सर आपका क्वेश्चन क्या है? यूडीसी प्रकाशित सूचियों को मिलान करें। ये जल्दी से मिलाओ कौन सा होगा? यूडीसी प्रकाशित सूची को मिलान करना मेरे भाई। आंसर देना क्या होगा? क्या होगा सर? क्या होगा? आंसर देना। क्या होगा? डी फॉर डॉग होगा। क्या होगा? एक का क्या होगा? एक, दो का, बी का दो, तीन, चारों तो सेम सेम। यानी देख लो क्या होता है सर। फर्स्ट कब आया? फर्स्ट किस लिए? मैनुअल ड्यू रिपोर्टिंग क्या है? बिब्लियोग्राफी यूनिवर्सल आया था। सेकंड क्या है? क्लासिफिकेशन डेसिमल क्या यूनिवर्सल आया था। और थर्ड क्या आता था? डेमेट क्लासिफिकेशन आया था। और फोर्थ आया था यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन आया था। ओके, ये क्या होगा सर? डी फॉर डॉग आंसर होगा। क्या होगा सर? डी फॉर डॉग आंसर होगा। डी फॉर डॉग होगा। एक का एक होगा, दो का दो होगा, तीन का तीन होगा, चार का चार होगा। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी से आंसर देना। क्या है? यूडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? यूडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? आंसर देना। यूडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? यूडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित? 7 एडिशन आ चुके हैं। 4 क्या है? 4 कंप्लीट है। और थर्ड क्या है? एरेबिकल है। 4 क्या होता है? कंप्लीट होता है। और थर्ड क्या होता है? एवरेज्ड है। ओके, 4 क्या है? कंप्लीट है। और थर्ड क्या है? 3 क्या है? एवरेज है। टोटल कितना आ चुका है? यूडीसी का अब तक कितने संस्करण आ चुके हैं? 7 आ चुके हैं। ये रहा सर यूडीसी का अब तक कितने पूर्ण संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? कितने हो चुके हैं मेरे भाई? 4 हो चुके हैं। यूडीसी के अब तक कितने क्या है? पूर्ण संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं सर? 4 हो चुके हैं। यूडीसी के अब तक कितने पूर्ण संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं सर? 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 4 हो चुके हैं। यूडीसी के अब तक कितने संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? यूडीसी के कितने सर? संक्षिप्त यानी आधा सर। कौन सा जी? कितने होंगे मेरे भाई? आंसर देना। कितने होंगे सर? कितने होंगे? 3 होंगे। यूडीसी के अब तक कितने संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं सर? 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। आंसर देना। क्या है? सीसी के किस संस्करण में सभी मौलिक श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है? चलो आंसर देना मेरे भाई। क्या होगा? चलो आंसर देना मेरे भाई। आंसर क्या होगा? 92 का आंसर दो, बताओ क्या होगा मेरे भाई? आंसर देना। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। ओके, चलो आंसर देना। सब डी आंसर दे रहे हो, सब डी आंसर दे रहे हो, सब डी आंसर दे रहे हो, जो कि क्या है सर? आपको का गलत है। चलो रूपा झा बिल्कुल सही आंसर। रूपा झा का सही आंसर मिला है और बहुत ने गलत दिया है। क्या होगा सर? सीसी के किस संस्करण में सभी मौलिक श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है मेरे भाई? कौन से एडिशन में प्रयोग किया जाता है? कौन से में? क्या है? 4th एडिशन। कौन सा होता है? फ्रॉम क्या होगा? 4th एडिशन होगा। फ्रॉम क्या होगा सर? 4th एडिशन होगा। देखो अब सर नेपाल में ऑफलाइन क्लास लो आप, ऑनलाइन नेटवर्क काम नहीं करता। हाँ ये बात से बोले। मैं अब जा रहा हूँ नेपाल। ठीक है, क्या होगा सर? 4th एडिशन होगा। क्या होगा? 4th एडिशन होगा। ये रहा। सीसी के किस संस्करण में सबसे पहले
पेमिस्ट का प्रयोग किया गया था? सीसी के किस एडिशन में? भाई नम्रता जी आज बहुत दिन के बाद आई है, जल्दी बताना। सीसी के किस संस्करण में सबसे पहले पेमिस्ट का प्रयोग PMEST का प्रयोग किया गया था? सीसी के किस संस्करण में सबसे पहले पेमिस्ट का प्रयोग किया गया था मेरे भाई? किस संस्करण में? चौथा एडिशन में किया गया था। सीसी के किस संस्करण में पेमिस्ट का प्रयोग किया गया सबसे पहले? सर चौथा एडिशन में किया गया था। किस में किया गया था सर? चौथा एडिशन में किया गया था। क्या पहलू कैपेसेट अनुक्रम के सिद्धांत रंगनाथन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? कौन सा सर? कैपेसेट का सिद्धांत, पेसेट अनुक्रम के सिद्धांत रंगनाथन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे सर, रंगनाथन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। कौन कौन से? जल्दी बता दो। क्या है सर? फेसेट अनुक्रम सिद्धांत। इनमें से कौन कौन सा है जो क्या किए गए थे? रंगनाथन जी द्वारा दिए गए थे। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, ये भी रंगनाथन द्वारा दिए थे। क्या है? होल ऑर्गन क्या प्रिंसिपल, ये भी रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया है। क्या कॉफ क्या प्रिंसिपल, ये भी कॉल्फ प्रिंसिपल, ये भी रंगनाथन। ऑल ऑफ दीज आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग होगा। डी फॉर डॉग होगा। क्या होगा सर? डी फॉर डॉग होगा। आगे चले सर, ये आपका अगला क्वेश्चन आंसर देना। सीसी के किस दशा संबंध यानी फेज रिलेशन किसी संस्करण में प्रारंभ किया गया था? सीसी में दशा संबंध यानी फेज रिलेशन किस संस्करण से प्रारंभ किया गया था? सीसी में फेज रिलेशन किस संस्करण से प्रारंभ किया गया था मेरे भाई? आंसर देना। अब नम्रता जी का देखना, एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। देखना जल्दी बता दो, सीसी में क्या फेज रिलेशन किस संस्करण से प्रारंभ किया गया मेरे भाई? किस संस्करण से किया गया है? 5वां एडिशन से किया गया है। सीसी में फेज रिलेशन कब से लाया गया है मेरे भाई? 5वां एडिशन से लाया गया है। सीसी में फेज रिलेशन कब लाया गया है? 5वां एडिशन से लाया गया है। सीसी में फेज रिलेशन कब से लाया गया है सर? 5वां एडिशन से लाया गया है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सीसी के छठे संस्करण में कितने दशा संबंध का वर्णन किया गया है? सीसी के छठे संस्करण में कितने फेज रिलेशन का संबंध किया गया? आंसर देना। सीसी के फेज रिलेशन में कितने फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है सर मेरे भाई? कितने? 5 का किया गया है। कितने किया गया है सर? 5 का किया गया है। ओके, 5 का किया गया है। सीसी के छठे संस्करण में कितने फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है सर? 5 का किया गया है। ये रहा सर, सीसी के 7वें संस्करण में कितने फेज संबंधों का प्रयोग किया गया है यानी फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है? सीसी के 7वें संस्करण में कितने फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है सर? 6 फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है। कितने फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है सर? 6 फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा कनेक्टिंग प्रतीक सीसी के में उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा प्रतीक कनेक्टिंग यानी जोड़ने का प्रतीक है जो सीसी में प्रयोग नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सा कनेक्टिंग प्रतीक सीसी में प्रयोग नहीं किया जाता है? आंसर देंगे। कौन सा है जो सीसी में प्रयोग नहीं किया जाता है सर? एरो का प्रयोग सीसी में प्रयोग नहीं किया जाता है। एरो का सीसी में प्रयोग नहीं किया जाता है। एरो का प्रयोग सीसी में नहीं। अरे नहीं, मैं लिख के नहीं दिया, उनका पता है, वो जब भी आती है ना तो उसका गलत होता ही नहीं है, इसीलिए ये बहुत दिन से इधर गायब थी। वर्गीकरण अनुसंधान समूह की स्थापना कहाँ की गई? जल्दी बताना। वर्गीकरण CRG की स्थापना कहाँ की गई है? जल्दी बता दो सर। CRG की स्थापना कहाँ की गई है सर? कहाँ? लंदन यूके में की गई है। CRG की स्थापना कहाँ की गई है सर? लंदन यूके में की गई है। CRG की स्थापना कहाँ की गई है? लंदन यूके में की गई है। CRG की स्थापना कहाँ की गई है? लंदन यूके में की गई है। वर्गीकरण अनुसंधान समूह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वर्गीकरण अनुसंधान समूह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वर्गीकरण अनुसंधान समूह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डेरिक क्या है? ऑस्टिन के द्वारा की। किसके द्वारा? डेरिक ऑस्टिन के द्वारा की गई थी। वर्गीकरण अनुसंधान यानी CRG की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वे क्या डेरिक ऑस्टिन के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? डेरिक ऑस्टिन के द्वारा की गई थी। डेरिक ऑस्टिन के द्वारा की गई थी। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वर्गीकरण अनुसंधान समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्गीकरण अनुसंधान समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952 में हुई थी। वर्गीकरण
CRG की स्थापना 1952 में हुई थी। CRG वर्गीकरण अनुसंधान की स्थापना 1952 में हुई थी। वर्गीकरण अनुसंधान की स्थापना 1952 में हुई थी। वर्गीकरण अनुसंधान समूह CRG का संबंध किससे है? CRG का संबंध किससे है? आंसर देना। CRG का संबंध किससे है? CRG का संबंध है क्लासिफिकेशन से है। CRG का संबंध किससे है? CRG से है। CRG का संबंध किससे है सर? CRG का संबंध किससे है? क्लासिफिकेशन से है। CRG का संबंध किससे है? क्लासिफिकेशन से है। ओके, चलो सर, एक बार क्या करना, आप सभी फटाफट से क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और क्या कर देना सर, शेयर भी कर देना। यदि आप जो न्यू आए हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर जाना, जिससे क्या होगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी क्लासेस की, ये सारी आपको PDF भी मिल जाओगी। ठीक है, 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, दो मिनट का रेस्ट ले रहे हैं सर, उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा देर हम लोग क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं। चलो जल्दी बताओ सर जी, आपको नींद आता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। चलो, शेयर करने से कौन सा कोई नंबर नहीं दे रहा है? अच्छा, नंबर नहीं दे रहा। ओहो सर, दिन में 2 बजे क्लास लीजिएगा ज़रूर। हाँ, कल दिन में मैं आऊँगा 2 बजे, आप लोग जा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, आ जाएंगे। सर क्लास को ऑफ करा दीजिए, जाइए नीतू जी। अच्छा, ओके, अरे थैंक सिस्टर बुलाने के लिए। अच्छा, आलोक मिश्रा जी, चलो सपना तुम भी एडमिशन, क्या है, एडमिन बना क्या? सपना तुम एडमिन बना। ओह सर जी, आपका शादी हो गया है क्या? भाई तू शादी पे क्यों पड़े हो? मेरी शादी नहीं हुई है, कितनी बार बोलूँगा बताओ। सर जी आप नेपाल चले जाओ। ओके, मैं नेपाल जाने का कोशिश करूँगा, टेंशन ना लो। चलो, हम लोग ने बात कर लिया थोड़ा देर, थोड़ी सी मिजाज हल्की हो गई। अब क्या करते हैं सर, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार फटाफट से सभी लाइक कर दो। बताओ, सबने अभी लाइक भी नहीं करा है, जल्दी जल्दी से लाइक करो भाई। लगभग 35 प्लस हो, ठीक है, और लाइक कितना है, 13 है, ये गलत बात है। सब क्या क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो बता दो भाई, क्यों नहीं लाइक करे हो, ये बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट से क्या कर दो, एक बार जल्दी लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। सर जी आपका शादी, हाँ नहीं हुआ है, नहीं भाई। व्हाट्सएप ग्रुप बता दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है आपके कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। ओके, चलो भाई, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा? ओके, रुक जाओ सर। अच्छा ठीक है, 1 मिनट के लिए और रुक लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। चलो, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। सर क्या है सर? हाँ, क्या ज्ञान विषय जगत की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है? क्या सर ज्ञान या विषय जगत की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है? वो 3 भाग कौन कौन सा है, जल्दी बता दो सर। वो 3 भाग कौन कौन सा है? जल्दी से देखते हैं कौन आंसर दे रहे हो, जल्दी से आंसर देना मेरे भाई, कौन है 3 भाग? ओके, जल्दी से आंसर देना सर, वो 3 भाग कौन कौन सा है, कौन कौन सा है? द पहला होगा, क्या होगा सर? क्या है सर? डायहोटोमी होगा, और क्या है, डाय, और ये होगी, और क्या होगा, पॉलीऑटोमी होगी। चलो भाई, ये रहा सर ए फॉर एप्पल आंसर होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? डैश में रंगनाथन द्वारा पहली बार विषय के गठन के तरीकों की 4 विधियां प्रस्तुत की गई। क्या है? कौन कौन 4 विधि दिया गया था? लूज, क्या है, लूज असेंबल, क्या लेमिनेशन, क्या है, डिसेक्शन, और क्या है, कब गया, ड्यूडेशन। कब दिया गया था, जल्दी बता दो। ये सारी चीज़ें कब दिया गया है, जल्दी से आंसर देना। कब दिया गया है मेरे भाई, आंसर देना, कब दिया गया है? 1950 में। क्या सर? लूज, क्या है, असेंबलेज, क्या है, लेमिनेशन, डिसेक्शन, और क्या है, डेन्यूडेशन। कब दिया गया है? कब दिया गया है? 1950 में दिया गया है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? रंगनाथन द्वारा विषय निर्माण के 2 अन्य तरीके, क्या है, आसवन और क्या है, संलयन को डैश में जोड़ा गया है। 2 नए तरीके जोड़ा गया था। क्या सर? आसवन और क्या है सर? आसवन और संलयन को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है सर? 1960 में। कब जोड़ा गया मेरे भाई? 1960 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है सर? 1960 में जोड़ा गया है।
किस वर्ष रंगनाथन ने विषय निर्माण के तरीके को एक नीलमेघनन के रूप में संशोधन के साथ पुनर्गठित किया था? किस वर्ष क्या रंगनाथन के विषय निर्माण के तरीकों को नीलमेघनन के ने कुछ संशोधन के साथ पुनर्गठित किया था? किस वर्ष किया था? जल्दी से बताओगे सर, किस वर्ष किया था? आंसर देना। किस वर्ष किया था? 1973 में किया था। कब किया था? 1973 में किया था। कब किया था सर? 1973 में किया था। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी से आंसर देना सर। क्या है? अंग्रेजी शब्द लैमिनेशन लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन से लैटिन भाषा से, यानी लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? लैमिनेशन जो शब्द है लैटिन भाषा के क्या लेमनी से लिया गया है। LAMIN लेमनी से लिया गया है। लेमिनेशन किससे लिया गया? लैटिन भाषा के लेमिनी से लिया गया है। किससे लिया गया है? LAMIN लेमनी से लिया गया है। लैटिन भाषा के किससे लिया गया है? लेमनी से लिया गया है। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देना। क्या DDC तालिका की सूची को मिलान करें? सर टेबल 1 में क्या क्या आता है? जल्दी से बताना। टेबल 1 में क्या क्या आता है? जल्दी से बताना सर। क्या है सर टेबल 1 में क्या क्या आता है? टेबल 1 में क्या आता है सर? स्टैंडर्ड सब डिवीज़न आता है टेबल 1 में, ये भी बात सही है। टेबल 1 में क्या आता है? स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। टेबल 2 में क्या? जोग्राफिक एरियाज, जोग्राफिकल एरियाज आता है, हिस्टोरिकल पीरियड आता है, और बिब्लियोग्राफी को किस में आता है? टेबल 2 में। याद रख लेना, टेबल 1 में क्या आता है सर? स्टैंडर्ड सब डिवीज़न आता है। टेबल 2 में क्या आता है? जोग्राफिकल एरियाज आता है, हिस्टोरिकल पीरियड्स आता है, और क्या आता है? बिब्लियोग्राफी आता है। और टेबल 3 में क्या आता है? सब डिवीज़न फॉर द एरिया आता है। सब डिवीज़न फॉर द एरिया आता है। फॉर इन क्या है? इंडिविजुअल क्या आता है? फॉर इंडिविजुअल क्या आता है? लिटरेचर आता है। फॉर स्पेसिफिक क्या है? लिटरेरी क्या फॉर्म्स आता है। ये क्या टेबल 3 में आता है। टेबल 4 में क्या क्या आता है? सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड क्या आता है? लैंग्वेज फिल्म्स आता है। टेबल 4 में क्या आता है? सब डिवीजन्स ऑफ इंडिविजुअल क्या लैंग्वेजेज एंड क्या आता है? लैंग्वेजेस फिल्म्स होता है। यानी क्या होगा आंसर? डी फॉर डॉग होगा। क्या होगा सर? डी फॉर डॉग आंसर होगा। ओके, आगे चलें सर। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है सर? UDC में कितने प्रकार के सहायक श्रेणियों का प्रयोग किया जाता है? UDC में कितने प्रकार के सहायक श्रेणियों का प्रयोग किया जाता है सर? कॉमन नॉन स्पेशल क्या है? ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया जाता है। दो तरह की कौन कौन सा? कॉमन और स्पेशल क्या ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया जाता है। किस किस का? कॉमन और स्पेशल ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया जाता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? UDC में कंप्यूटर जनित सूचकांक का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? UDC में कंप्यूटर जनित सूचकांक का प्रारंभ किस वर्ष से शुरू किया गया था मेरे भाई? किस वर्ष से? 1988 से शुरू किया गया था। UDC में कंप्यूटर जनित सूचकांक का प्रारंभ प्रकाशन किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1988 से शुरू किया गया था। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? 5 मौलिक श्रेणी की अवधारणा का प्रयोग डैश में किया गया है। 5 मौलिक श्रेणी की अवधारणा का प्रयोग CC में किया गया है। 5 मौलिक श्रेणी की अवधारणा का प्रयोग CC में किया गया है। 5 मौलिक श्रेणी की अवधारणा का प्रयोग CC में किया गया है। CC का दूसरा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? आंसर देना। CC का दूसरा संस्करण 1939 में प्रकाशित हुआ था। CC का दूसरा संस्करण कब आया था? 1939 में आया था। CC का दूसरा संस्करण कब आया था? 1939 में आया था। CC का चौथा संस्करण किस वर्ष आया था? आंसर देंगे। CC का चौथा संस्करण किस वर्ष आया था मेरे भाई? आंसर देना। CC का चौथा संस्करण किस वर्ष आया था? किस वर्ष आया था? 1952 में आया था। CC का चौथा संस्करण कब आया था? 1952 में आया था। CC का चौथा संस्करण कब आया था? 1952 में आया था। CC का 7वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? CC का 7वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? आंसर देना। CC का 7वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1987 में। CC का 7वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था?
1987 में। सीसी का 7वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1987 में। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सीसी के किस संस्करण को रिजिडली फेसिटेड वर्गीकरण योजना के अंतर्गत रखा गया है? सीसी के किस संस्करण को क्या है रिजिडली क्या है फेसिटेड वर्गीकरण योजना के अंतर्गत रखा गया है मेरे भाई? किसको रखा गया है? और किसको? फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, तीनों को रखा गया है। सीसी के किस संस्करण को फ्रीली फेसिटेड क्या है एनालिटिको क्या है सिंथेटिको योजना के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? सीसी के किस संस्करण को क्या है फ्रीली फेसिटेड एनालिटिको क्या सिंथेटिको योजना प्राप्त हुआ है? किस संस्करण को भाई? ऑल ऑफ दिस किसको? 4th 5 6 क्या है सर? 5वां, 6ठा और क्या है 4th, चौथा, 5वां और 6ठा को क्या हुआ है सर? क्या है फ्रीली क्या है फेसिटेड यानी एनालिटिकल क्या है सिंथेटिक योजना के रूप में प्राप्त हुआ है। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है क्या है सीसी की किस क्या है सीसी के किस संस्करण को फुल्ली क्या है फ्रीली फेसिटेड योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है? सीसी के किस संस्करण को फुल्ली फ्रीली फेसिटेड योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है? जल्दी से आंसर देना। किस संस्करण को मेरे भाई? 7th संस्करण को। क्या होगा मेरे भाई? 7th संस्करण को होगा। आगे चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर? सीसी प्रथम संस्करण में पहलुओं को जोड़ने के लिए किस प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया गया था? सीसी प्रथम संस्करण में पहलुओं को जोड़ने के लिए किस प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया गया था? किस प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया गया था मेरे भाई? कोलन का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? कोलन का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था मेरे भाई? कोलन का प्रयोग किया गया था। ये रहा सीसी के किस संस्करण में 5 मूलभूत श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया था? सीसी के किस श्रेणी में 5 मूलभूत श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया है सर? किस श्रेणी में सर? 4 चौथा श्रेणी में किया गया है। किसमें सर? चौथा श्रेणी में किया गया है। सीसी के चौथे श्रेणी में संस्करण में 5 मूलभूत श्रेणी को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया है। 5 मूलभूत श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सीसी का 7वां संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया था? सीसी का 7वां संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया था मेरे भाई? क्या है नील मेघनन और गोपीनाथ और क्या है सतीश आर्मा के द्वारा सीतारमन के द्वारा। क्या है नील मेघनन क्या गोपीनाथन और सीतारमन के द्वारा किया गया है। ओके, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर? सीसी में विभिन्न प्रकार के समान आइसोलेट क्या होते हैं? सीसी में विभिन्न प्रकार के समान आइसोलेट क्या होते हैं? ACI और PCI। सीसी में समान प्रकार के आइसोलेट क्या होता है? ACI और क्या होता है? PCI होता है। सीसी में विभिन्न प्रकार के समान आइसोलेट क्या है सर? ACI होता है और क्या होता है? PCI होता है। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया गया है सर? डिस्क्रिप्टिव एंड क्या होता है? डायनामिक होता है। 2 भागों में कौन कौन सा? डिस्क्रिप्टिव और क्या होता है? डायनामिक होता है। क्या है सर? पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया गया सर? डिस्क्रिप्टिव होता है और क्या होता है? डायनामिक होता है। पुस्तकालय वर्गीकरण का वर्णनात्मक सिद्धांत किसने दिया है? पुस्तकालय वर्गीकरण का वर्णनात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सेयर्स ने मिलकर दिया है, रिचर्डसन ने दिया है, जेडी ब्राउन ने दिया है। ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। पुस्तकालय वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? सेयर्स ने दिया है, रिचर्डसन ने दिया है, जेडी ब्राउन ने दिया है। पुस्तकालय वर्गीकरण का सिद्धांत क्या दिया है? सेयर्स ने दिया है, रिचर्डसन ने दिया है और जेडी ब्राउन ने दिया है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसने दिया है? पुस्तकालय वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसने दिया है सर? किसने दिया है?
डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया है। पुस्तकालय वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसने दिया है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया है। किसने दिया है मेरे भाई? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया है। पुस्तकालय वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसने दिया है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया है। रंगनाथन ने किस पुस्तकालय में वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत प्रस्तुत किया है? रंगनाथन ने किस पुस्तकालय में वर्गीकरण गतिशील सिद्धांत प्रस्तुत किया है? किस पुस्तकालय में किया मेरे भाई? आंसर देना। किस पुस्तकालय में किया है? किसमें किया है सर? प्रोलोगिमा ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में किया है। किसमें किया है? प्रोलोगिमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में किया है। किसमें किया है? प्रोलोगिमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में किया है। क्या ऑब्जेक्ट नोटेशन का उपयोग किस सिद्धांत में किया गया है? ऑब्जेक्ट नोटेशन का उपयोग किस सिद्धांत में किया गया मेरे भाई? आंसर देना। किस सिद्धांत में किया गया है? सीसी में किया गया है। क्या है? ऑब्जेक्ट नोटेशन का उपयोग किस सिद्धांत में किया गया है सर? सीसी में किया गया है। ऑब्जेक्ट नोटेशन का प्रयोग सीसी में किया गया है। सर्वप्रथम सीसी के किस सिद्धांत में टाइम फेसेट के लिए बिंदु, कोमा, डॉट का बजाय एक उल्टे और विराम का प्रयोग किया जाता है? सर्वप्रथम सीसी के किस संस्करण में टाइम फेसेट के लिए, किसके लिए? टाइम फेसेट के लिए डॉट के बजाय क्या एकल उल्टे अल्प विराम का उपयोग किया जाता है? कब किया जाता है मेरे भाई? किकॉन फेसेट में छठा संस्करण छठा रिप्रीव में किया जाता है। किसमें किया जाता है? 6 में किया जाता है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? कैनन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी पुस्तक कैनन लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन किसने लिखा है? कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन किसने लिखा है? जल्दी बताना। किसने लिखा है? शेयर्स के द्वारा लिखा गया है। कैनन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है भाई? श्रेयस ने दिया है। किसने दिया है? श्रेयस ने दिया है। किसने दिया है मेरे भाई? श्रेयस ने दिया है। ओके सर जी शादी कर ओके चलो जल्दी से एक बार क्या करना सभी फटाफट से क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मेरे भाई क्या करना फटाफट से शेयर भी कर देना। और व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप नहीं जुड़े हो तो क्या करना, सीसी क्या है? कॉमन क्लासिफिकेशन होता है भाई, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। सीसी पढ़ना होगा। ये क्लासी यानी बुक को करने का डीडीसी जैसे होता है ना, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, उसी तरह कोलन क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है? सीसी बोला जाता है। ओके ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी से एक बार क्या करना चाहिए फटाफट से लाइक कर दो मेरे भाई, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। प्रोलोगिमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन ने कितने कैनन का वर्णन किया है? तीसरे संस्करण में रंगनाथन ने कितने कैनन का वर्णन किया है? 43 कैनन का वर्णन किया है। प्रोलोगिमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन ने कितने कैनन का वर्णन किया है सर? 43 कैनन का वर्णन किया है। प्रोलोगिमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन ने कितने कैनन का वर्णन किया है सर? 43 कैनन का वर्णन किया है। ओके ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना। रंगनाथन द्वारा कैनन को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। जल्दी बता, रंगनाथन द्वारा कैनन को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया मेरे भाई? आंसर देना। किस प्रकार? आइडियल प्लान, वर्बल प्लान और क्या सर? नोटेशनल प्लान। 3 प्रकार में बांटा गया है सर। आइडियल प्लान, वर्बल प्लान और क्या होगा? नोटेशनल प्लान में वर्णित किया गया है। इसमें आइडियल प्लान, वर्बल प्लान और क्या होगा? नोटेशनल प्लान में वर्गीकृत किया गया है। चलो भाई ये आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देना। जल्दी से आंसर दोगे क्या होगा? जल्दी से आंसर देना सर क्या होगा? क्या होगा मेरे भाई? चलो 2 का 1 का 2 यानी क्या होगा? क्या है? कॉमन ऑफ आइडियल प्लान का कैनन कितना है सर? 15 है। कॉमन ऑफ आइडियल प्लान में कैनन कितना है? 15 है। 2 का 3 यानी कॉमन ऑफ वर्बल प्लान में कैनन कितना है? 4 है। कैनन कितना है? 4 है। ठीक है। सी का 3 यानी क्या? कैनन ऑफ नोटेशनल प्लान में क्या है सर? सी का 4, सी में 4 यानी ये हो गए 21 है।
कैनन ऑफ नोटेशनल प्लेन में कैनन कितना है 21 है, और कैनन ऑफ बुक क्लासिफिकेशन में 3 है। कैनन ऑफ बुक क्लासिफिकेशन में 3 है, यानी कैनन ऑफ आइडल प्लेन में कितना है 15 है, वर्बल प्लेन में 4 है, नोटेशनल प्लेन में 25 है, और कैसर क्लासिफिकेशन में कितना है 3 है। क्लासिफिकेशन में मेरा आई कितना है 3 है। ओके, आगे चले। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर, तो क्या होगा बी फॉर बॉल आंसर होगा। ये रहा सर प्रोलोगिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने शीर्षक अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए हैं। प्रोलोगिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने सहायक अनुक्रम सिद्धांत को विकसित किए गए भाई। कितने सहायक अनुक्रम सिद्धांत को 18 सहायक अनुक्रम सिद्धांत को विकसित किए गए हैं। कितने 18। ओके, कितने किए गए 18 किए गए हैं। प्रोलोगिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने पहलू अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए थे। क्या प्रोलोगिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में क्लासिफिकेशन द्वारा कितने अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए मेरे भाई। कितने अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए हैं। कितने कहे हैं सर 4 अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए हैं। कितने किए गए हैं सर 4 अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए हैं। ओके, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर, क्या जल्दी बताना, जल्दी आंसर दोगे। क्या लाइब्रेरी टू क्या है प्रोलोगिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने अभिधारगण विकसित की गई। कितने अभिधारगण विकसित किए गए मेरे भाई। कितने अभिधारगण विकसित किए गए हैं। कितने हैं 13 हैं। प्रोलोगिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने धारणाएँ विकसित की गई है। कितना मेरे भाई 13 की गई हैं। कितनी की गई है 13 की गई हैं। ओके, फटाफट से दिया एक बार आप लोग क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर देंगे। जिसने नहीं करे वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद क्या करेंगे सर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और पढ़ोगे यहीं रोका, जल्दी बता दो। लगभग हम लोग ने 135 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर लिया। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, तो घबराने की बात नहीं है। पर डे इसी प्रकार से करते रहेंगे और सर पढ़ाई करते रहेंगे। ओके, क्या और चला जाए या रोका जाए, जल्दी बताओ। क्लास करोगे या रोक दिया जाएगा। रोक दिया जाए या छोड़ दिया, जल्दी बताओ। रोक दिया जाए या छोड़ दिया जाए, जल्दी बताओ। रोक दिया जाए या तो आगे लिया जाए, जल्दी से बताओ। आंसर देना उसके बाद ही कुछ करेंगे। ओके, कीजिए सर। ओके, चलो सर। ये रहा सर, आगे आप करने का मन है तो चलो, मैं भी क्यों रोकूँ, करते रहो, क्या दिक्कत है भाई, करते रहेंगे। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, सीसी में पीसीआई के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। सीसी में पीसीआई के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। एनर्जी और क्या होता है, पर्सनालिटी होते हैं। सीसी में क्या सर पीसीआई के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। एनर्जी होता है और क्या होता है सर पीसीआई होता है। एनर्जी होता है और क्या है पर्सनालिटी होता है। 50 तक कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। 50 तक रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। 50 तक रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताना। सापेक्ष सूचकांक का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में किया गया है। सापेक्ष सूचकांक का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में किया गया है। सापेक्ष सूचकांक का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में किया गया, आंसर देना मेरे भाई। सापेक्ष सूचकांक का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में किया गया सर, डीडीसी में किया गया है। सापेक्ष सूचकांक का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में किया गया मेरे भाई, डीडीसी में किया गया है। सापेक्ष सूचकांक का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में किया गया है सर, डीडीसी में किया गया है। कौन सी संस्था वर्गीकरण अनुसंधान के लिए जानी जाती है। कौन सी संस्था वर्गीकरण अनुसंधान के लिए जानी जाती है, जल्दी बताना। कौन सी संस्था वर्गीकरण अनुसंधान के लिए जानी जाती है। ऑल ऑफ दिस, यानी क्या होगा, FR, BR या CR,
क्या होगा CGR और क्या DRT इसको क्या सर कौन सी संस्था क्या है, कौन सी संस्था वर्गीकरण अनुसंधान के लिए जानी जाती है? सभी ऑल ऑफ दी चारों जानी जाती है। क्या है? 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम क्या है? 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए क्या है प्रयुक्त संक्षिप्त नाम क्या है मेरे भाई? आंसर देना। संक्षिप्त नाम क्या है? संक्षिप्त नाम क्या है मेरे भाई? कौन है? PMEST है। क्या है मेरे भाई? आंसर देना। PMEST है। क्या है? PMEST है। क्या पहलू विश्लेषण का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? पहलू विश्लेषण का उपयोग किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? किसके द्वारा? SR रंगनाथन के द्वारा किया गया था। पहलू विश्लेषण का प्रयोग SR रंगनाथन के द्वारा किया गया था। पहलू विश्लेषण का प्रयोग SR रंगनाथन के द्वारा किया गया था। सहायक क्रम में पुस्तकालय सहयोग के लिए अपूर्वा पैटर्न का सिद्धांत कितने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? अपूर्वा पैटर्न का सिद्धांत किसने दिया मेरे भाई? आंसर देना। किसने दिया है? किसने दिया है सर? किसने दिया है सर? किसने? SR रंगनाथन ने दिया है। किसने दिया है? अपूर्वा पैटर्न सिद्धांत किसने दिया है? SR रंगनाथन ने दिया है। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के किस का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के किसका श्रेय किसे जाता है? जल्दी बताना, जल्दी से आंसर देना। क्या सर? आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के किसका श्रेय किसको जाता है मेरे भाई? किसका श्रेय किसको जाता है? आंसर देना। किसको जाता है सर? मेलविल डेवी को जाता है। क्या होता है मेरे भाई? मेलविल डेवी को जाता है। क्या होता है मेरे भाई? मेलविल डेवी को जाता है। देखो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 2 या 2 से अधिक पहलुओं के बीच संबंध कहलाते हैं तो क्या कहते हैं? 2 या 2 से बीच पहलुओं के बीच संबंध कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? इंटरफेसेट क्या फेज रिलेशन क्या होता है? इंटरफेसेट क्या होता है? फेज रिलेशन होता है। चलो यही कला। चलो भाई जल्दी जल्दी से आंसर देना मेरे भैया, जल्दी से आंसर देना। ओके क्या होगा सर? 2 या 2 से अधिक पहलुओं के बीच संबंध कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक पहलुओं के बीच संबंध कहलाते हैं मेरे भाई। क्या संबंध कहलाते हैं? 2 या 2 से बीच पहलुओं के बीच संबंध कहलाते हैं मेरे भाई। आंसर देंगे। क्या संबंध कहलाते हैं? क्या संबंध? इंटरफेसेट क्या रिलेशन फेज रिलेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटरफेसेट फेज रिलेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटरफेसेट फेज रिलेशन कहलाते हैं। इंटरफेसेट फेज रिलेशन कहलाते हैं। एक ही फेसेट में 2 एकलों के बीच क्या संबंध है? एसटी फेसेट में 2 फेसेट के एकलों के बीच क्या संबंध है? एकलों के बीच कोई संबंध नहीं है। जल्दी बताना सर। एकलों के बीच कोई संबंध है? क्या है? ए फॉर एप्पल क्या होगा? इंट्रा एरे क्या फेज रिलेशन होगा? क्या होगा? इंट्रा एरे फेज रिलेशन होगा।